9 ठिकानों में 100 आतंकवादी मारे गए। एक ऑटो वाले की गलती पे हम 100 ऑटो वालों को वो थोड़ी एक आतंकवादी हो या 10 हो, मारेंगे 100 को या 1000 हो तो 1000 को मारेंगे। वो तो बेचारे टूरिस्ट प्लेस पे घूम रहे थे। ये उनको बेचारे कह रहे हैं। क्या पता पाकिस्तान से आए थे या तुम लोगों ने वो कर रखे थे, हमें क्या पता कौन थे वो। कौन थे आपको नहीं पता? वो मैडम आतंकवादियों को कोई पता होता है कि कहाँ से आए कहाँ नहीं। आपका नाम क्या है? मैडम नाम नहीं बताते, नाम बताने से FIR हो जाती है। कहाँ से है? सारा कुछ पूछ लोगे क्या? ना 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 ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पे आपका क्या कहना है? भाई, जो उनको ऑर्डर मिला, जो उनके सीनियर ने जो किया, जो ड्यूटी लगाई, उन्हें सेना ने निभाई अपनी, वो बहुत अच्छी बात है। सीज फायर पे क्या? सीज फायर तो DGMO ने करा, वो तो उन्होंने करा, पर लेकिन उसकी जो ट्रम्प जी ने बधाई ली है वो गलत की है। अनाउंसमेंट ट्रम्प जी ने करी आधा घंटा पहले। ट्रम्प के ऊपर विश्वास है, क्या नाम है, भारत की सेना के ऊपर विश्वास नहीं है। जो DGMO है, जो DGMO सैनिक है, उन्होंने क्या नाम है सीज फायर दोनों आउट कर दिया। उन्होंने मिल करके सीज फायर जब हुआ है, जब भारत की और पाकिस्तान की सेना के जो पहले आउट कर दिया, उसको नहीं पूछोगे जब हुआ है DGM। लेकिन आपको इनको क्या ट्रम्प के ऊपर विश्वास है? कौन कर? सर आपको नहीं लगता कि जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो यूएनओ कहीं ना कहीं एक अपना मत रखता है, समझौता कराने के लिए यूएनओ आता है किसी भी देश के? उनके पास कौन? पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान रोते रोते गया। कौन गया? पैरों में आपको क्या लगता है? वो तो पैसे मांगने गया था ना। पैसे नहीं मांगने गया था। मांगने तो पहले- चलो मेरा बाप नरेंद्र मोदी मार रहा है मेरे को, खत्म कर देगा, क्या जानकारी खत्म करने के तैयार बैठा नहीं, हुआ मुझे तो है। ये पता था वो पैसे लेने गए थे, उनको पैसे मिल भी गए थे। सीज फायर के लिए हम कौन गया? लोगों ने वॉकआउट कर दिया था। ना हमने walkout किया था। हमने वॉकआउट किया है, हमने विद्रोह नहीं किया उसमें। सर सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान सबके सामने, उन्होंने कहा मेरे को नरेंद्र मोदी से बचा लो, मेरा बाप मुझे मारने आ गया है, नक्शे से खत्म करने आ गया है। वो इसलिए गिड़गिड़ा रहा था नरेंद्र मोदी के पैरों में, और नरेंद्र मोदी ने कह दिया उन्हें तुझे नक्शे से खत्म करेंगे। हाथ पीटने वाला हाथ पैर तो जोड़ता ही है। 9 ठिकानों में 100 आतंकवादी मारे गए हैं। हाँ, तो जो उसने कहा हम तो DGMO की बात मानते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आतंकवादी मारे गए मतलब? नहीं, वो जिन्होंने अटैक किया हाँ, वो नहीं मारे। उनकी भी खोज चल रही है। एक ऑटो वाले की गलती पे हम 100 ऑटो वालों को वो थोड़ी कह देंगे। हम तो ये हम कहेंगे लोगों को थोड़ी मारा है, 100 आतंकवादियों को मारा है। एक आतंकवादी हो या 10 हो, मारेंगे 100 को या 1000 हो तो 1000 को मारेंगे। बिल्कुल मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे। हमारी सेना काम है, काबिल तारीफ है। तो आप कह रहे हैं ऑटो चला रहे कोई और पिटा रहे? नहीं, वो नहीं वैसे बोल रहे। जो लोग बेचारे हमारे जो वहाँ पे ड्रोन वगैरह अटैक हुए उसमें भी काफ़ी लोग मरे ना। कहाँ पे? वही है श्रीनगर में आसपास जो बॉर्डर के किनारे पे वो। हाँ, तो ये तो उनकी गलती थी ना, हमारे आम लोगों पे वॉर कर रहे थे। हाँ, वो तो कर ही तो रहते। ये तो पाकिस्तान की गलती थी ना सर। हाँ, तो उसी को सुधारने के लिए तो हमारी सेना ने वो करा था। जो थे जिन हिंदुओं को मारा कलमा पढ़कर, ये उनको बेचारे कह रहे हैं। ये बताओ, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आपने उनको बेचारा कहा। देखो क्या नाम है, वो बेचारा नहीं हो सकता जिन्हें जो हिंदुओं को क्या नाम है कलमा बॉर्डर वाले को कह रहे हैं, जो बॉर्डर पे जिनकी जान गई उनको। बॉर्डर पे जिनकी जान गई है, मारा किन्होंने? मारा तो एक आतंकवादियों ने ना, जो पाकिस्तान से आए हुए थे, जो कलमा पढ़ने वाले। वो बॉर्डर पे थोड़ी थे वो लड़के, वो तो बेचारे टूरिस्ट प्लेस पे घूम रहे थे। मारा किन्होंने? पाकिस्तान से आए थे ना आतंकवादी। क्या पता पाकिस्तान से आए थे या तुम लोगों ने वो कर रखे थे, हमें क्या पता कौन थे वो। कौन थे आपको नहीं पता? वो मैडम आतंकवादियों को कोई पता होता है कि कहाँ से आए कहाँ नहीं। आतंकवादी कहाँ से आते हैं अपने देश में सर? कैसी बात? हमें क्या मालूम, हमें तो पुलिस बताएगी ना। आपकी इतनी उम्र हो गई, इतना तजुर्बा होगा, देश में इतनी सारी चीजें देखे होंगे, आप कैसे कह सकते हैं सर के कहा? जब तक वो मिलेंगे नहीं, हमें क्या पता कौन थे वो। जब तक एक मिनट, आतंकवादी कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ आए थे? अभी तो पहलगांव में थे। पहलगांव में थे। कहाँ से आए थे? गोलियां चलाई। मुझे क्या पता कहाँ से कहाँ से आते हैं सर आतंकवादी? जब भी हमला हुआ है हमारे देश में 200 किलोमीटर अंदर हमारे घर के अंदर मिले वो, जिन्होंने मारी। सर ठीक है, पहलगाम 1 मिनट के लिए साइड करते हैं। जब भी आतंकवादी हमला हुआ है हमारे देश में, वो आतंकवादी को पता होगा ना कि घर में कहाँ से खिड़की से आया या कहाँ से आया, वो तो वही बताएगा। मौलाना मसूद अजहर कहाँ से आया था? ना, मुझे नहीं। ये लो जी, सबको पता है मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान से आया था, भारत की जेल में बंद था, और उनके ही आतंकवादियों ने हवाई जहाज भारत का क्या नाम प्लेन किडनैप करा और उसको छोड़ा। कहाँ से आए थे मालूम है ना आपको? नहीं मालूम? बीजेपी का राज था उस टाइम। अरे वो था, आया कहाँ से था? अभी सवाल आपसे ये था, सवाल मेरे को 26/11 करते हैं, ये कवर करते हैं ये। 26/11 में आतंकवादी कहाँ से आया था? वो कह रहे थे बोट से आए थे, वो समुद्र के रास्ते से आए समुद्र थे। के रास्ते कहाँ से चल के आए थे सर? अब क्या पता, मुझे तो नहीं पता ना। मैं जो पता होता पाकिस्तान का नाम लेने में आप क्यों डरे सर? क्यों, मैं क्यों डरूंगा?
तो आप नाम नहीं ले रहे, एक बार आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं ना सर? पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान जितने 9 आतंकवादी ठिकाने कहाँ मिले हैं? 21 आतंकवादी ठिकाने की जो बात कर रहे हैं, जिसमें से 9 मारे गए हैं, 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला हुआ है, वो कहाँ के हैं आतंकवादी? वो 21 आतंकवादी ठिकाना कहाँ है? वो वही बताया था, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध एरिया में। तो फिर आप पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे? फिर आप क्यों घुमा रहे हैं कि समुद्र के रास्ते से आए थे, कि किस खिड़की से आए थे, कि किस दरवाजे से? मैंने बता दिया रास्ता। कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे? ये बलूचिस्तान सिंध कहाँ पर पड़ता है, कौन से देश में पड़ता है? हमारे बॉर्डर पे पार करके है। अरे यार समझ पर है। एक बात भाई साहब, एक बात वाकई मेरे एक बात मैंने बहुत सुनी है, हमारे देश है ये कहने में पाकिस्तान कुत्ते का बच्चा है, ये कहने में आपको क्यों शर्म हो रही है? बोलो मेरे साथ, पाकिस्तान कुत्ते का बच्चा है, बोलो। अरे पाकिस्तान 3 चीजें देखो, निर्यात बोलो, करता है, क्या 3 चीजें बनाता है। पहले गधे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये कहने में क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? पाकिस्तान 3 चीजें सप्लाई करता है चाइना को। पहला वो 10 लाख गधे हर महीने भेजता है चाइना को, वो दवाइयां बनाता है। गधे सप्लाई करने में अव्वल नंबर पूरे विश्व में। दूसरा आतंकवादी, तीसरा भिखारी। 60,000 भिखारी गए थे हज की यात्रा पे और जाके वह भीख मांगने लगे, डिकोट करके वहाँ की सरकार ने सऊदीया का इनके पास भेजा। कह रहे हैं कि डेलीगेशन की जरूरत ही क्या है, ये तो विदेश ट्रिप कर रहे हैं ये लोग। इनको भेज दो। गए थे लंदन में, बोला सरदारों को कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, वहाँ पे उनको बत्ता टेकने की इजाजत नहीं है, माइनॉरिटीज खतरे में है, यही गा के आए हैं बार बार। हमारी धरती पे पाकिस्तान जैसे नाकाबिल लोग ने हमला करने की कोशिश की, तो क्या हम उनकी कमी को बताए नहीं दुनिया से? उन्होंने जितने बम भेजे सारे बम हमने हवा में ही डिफ्यूज कर दिए, हमारी सेना ने सारे बम हवा में डिफ्यूज कर दिए, एक भी ज़मीन पे नहीं आ पाया। तो क्या हमें विदेश को बताने का मतलब संदर्भ नहीं बनता? आप पहले ये बताओ, आर्मी से सवाल पूछ रहे हो या भारत सरकार से सवाल? सरकार आर्मी से पूछ रहे हैं ना सरकार से पूछ रहे हैं। हम भारतवासी है और हमें सरकार पे भी विश्वास है, हमें सेना पे विश्वास है। आंख बंद करके चाहे जो भी बोले हमें विश्वास है, चाहे पाकिस्तान को खत्म कर दो। एक चीज नेहरू के चमचे बोलते हैं कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश कर दिया। सुन लो, जब न्यूक्लियर का कोई नाम नहीं था तब अगर बांग्लादेश अलग किया, 4,000 सैनिक शहीद हुए थे भारत के, 11-12 हजार जो है वो घायल हुए थे। उसके बाद तुमने मामूली एक शिमला समझौता करा, 93,000 सैनिक यहाँ 3 साल तक खाते रहे, रहते रहे, उनकी पतलूमें उतारी। तुम्हें पीओके ले लेते, तुम मोदी से मांग रहे हो कि पीओके ले लेना था। मोदी ने तो घुस के मारा है, 12 एयरपोर्ट वो गवाही दे रहे हैं। और उनके जो है, जो उनका वहाँ का नूर खान एयरपोर्ट है जहाँ पे वो न्यूक्लियर का वो कह रहे हैं लीकेज है, वहाँ से बड़ी बड़ी टीमें आ रही इजिप्ट से और अमेरिका से। जैसे उन्होंने हमारे 26 सिविलियंस को मारा सिर्फ और सिर्फ ये पूछ के कि कलमा आता या नहीं आता, ऐसी 93,000 फौजियों को हमें मारना चाहिए था कि तुम्हें हनुमान चालीसा आता या नहीं आता। लेकिन उस समय की सरकार कौन सी थी? सरकार ने उस समय सरकार जो है अपंग बनी रही। उस समय हमारी सेना पे न जूते थे, न उन पे बुलेट प्रूफ जैकेट थी, गोली का हिसाब देना पड़ता था। आज कहते हैं कि आप AK-57 है, जितनी गोली उतार दो उनके सीने में, ये ताकत है सेना की। यूपी पुलिस को एग्जांपल दे देता हूँ, बूट साफ करती थी पिछली सरकारों में, जूते साफ करती थी, भैंस ढूंढती थी। आज जो है वो खुद भाई भागे भागे फिर रहे हैं, जो भैंस ढूंढवाते थे वो खुद जेल में है। तो कहते हैं इसलिए जब आप अपनी सेना पुलिस को ताकत देते हो ना तो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। तुमने ये किया होता तो आज इस हैसियत थोड़ी ना होती ये चीजें। ठीक है, इसलिए इनके चमचों को ये समझना चाहिए कि तुम बोलने लायक नहीं हो, तुम फजीहत कराते हो, देश की बदनामी तो करा ही रहे हो। देश की जो पार्टी है कांग्रेस, उसकी भी बदनामी हो रही है। पीछे सारी दुनिया चल रही है इस टाइम। और किसी टाइम हमारे देश का जो नेता थे जाते थे तो पिछलग्गू बन के जाते थे, जैसे कुत्ता होता है पूंछ लाते हुए अपने मालिक पीछे चलता। लेकिन आज सारे अमेरिका, जापान और रसिया और जितने चीन वगैरह सब थर्रा रहे हैं और उसके भारत के पीछे सब चल। ये सबसे गर्व की बात है। नेपाल का हमला होता है। बाकी हमारे राष्ट्र मतलब USA के जो राष्ट्रपति है ट्रंप, तो उनके अंदर केजरीवाल जी की आत्मा घुस चुकी है, जो हमेशा क्रेडिट लेने की सोचते हैं कि कैसे मैं क्रेडिट लूँ। और वो सभी पूरे विश्व में जो भी हलचल मच रही है, कहीं भी किसी भी कंट्री में घुस जाते हैं ज़बरदस्ती कि ये मैंने सॉल्व करवाया, ये मैंने करवाया। तो वो ढोंगी है, झूठे बयान दिया। ट्रंप ने बयान दिया, पहला बयान कि हमने जी 48 घंटे मीटिंगें बैठकें की तो हमने सीज फायर कराया। उसके कुछ दिन बाद ही बयान दे दिया, नहीं जी हमने वो नहीं किया था, हमने मदद की थी। जब वो अपने बयान से पलट रहा है, वैसे इनको देखना चाहिए कि ऐसे लोगों का समर्थन करोगे तो बाद में मुँह की खाओगे। अगर
आप इतने ही ताकतवर थे आप अपनी पार्टी की, तो आपकी पार्टी यहाँ से उखाड़ के क्यों फेंक देती जनता? जो आप 92 चुनाव विधानसभा के हार जाते हो, 3 लोकसभा के खड़ा चुनाव हार जाते हो और वजूद में नहीं आ रहे हो, और फिर भी बचकानी हरकतें हो रही हैं। आप अपने डिबेट में चमचों को नहीं बुलाया करो। सुनो, मानसिक रोगी आप खुद हो, हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं इतने टाइम से, और तुम नाम लेते हो नीतीश कुमार का तबीयत खराब है। तबीयत इनकी कितने दिनों से खराब है? पप्पू गांधी की। आप बताओ, शशि थरूर कितने काबिल नेता हैं, 4 बार के सांसद हैं, कांग्रेस में उनकी वो पैठ है, दूसरे कद के नेता मानने, वैसे वो अध्यक्ष चुने जाने वाले थे, लेकिन इनकी परस्ती के चक्कर में खड़गे साहब आए। उनके लिए ये पार्टी विरोध कर रही है। उस सांसद को क्यों भेज दिया डेलीगेशन में सरकार ने? तो मान लो इनकी मानसिकता यहीं देख लो। खेड़ा साहब कह रहे हैं, अरे भाई शशि थरूर तो सांसद कांग्रेस के हैं, 4 सांसद तुम्हारे भेजे हैं। उन्होंने देखा भाई ऐसे मानसिक रोगी भेज दे वहां पे जाके फजीयत कराएं, इसलिए शशि थरूर को बोला। ये तो सर कह रहे हैं कि डेलीगेशन की जरूरत ही क्या है, ये तो विदेश ट्रिप कर रहे हैं ये लोग। इनको भेज दो। गए थे लंदन में, बोला सरदारों को कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, वहां पे उनको बत्ता टेकने की इजाजत नहीं है, माइनॉरिटीज खतरे में है, यही गा के आए हैं बार बार। हमारी धरती पे पाकिस्तान जैसे नाकाबिल लोग ने हमला करने की कोशिश की, तो क्या हम उनकी कमी को बताए नहीं दुनिया से? उन्होंने जितने बम भेजे सारे बम हमने हवा में ही डिफ्यूज कर दिए। हमारी सेना ने सारे बम हवा में डिफ्यूज कर दिए, एक भी ज़मीन पे नहीं आ पाया। तो क्या हमें विदेश को बताने का मतलब संदर्भ नहीं बनता? आप पहले ये बताओ, आर्मी से सवाल पूछ रहे हो या भारत सरकार से सवाल? सरकार आर्मी से पूछ रहे हैं ना सरकार से पूछ रहे हैं। हम भारतवासी है और हमें सरकार पे भी विश्वास है, हमें सेना पे विश्वास है। आंख बंद करके चाहे जो भी बोले हमें विश्वास है, चाहे पाकिस्तान को खत्म कर दो। एक चीज नेहरू के चमचे बोलते हैं कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश कर दिया। सुन लो, जब न्यूक्लियर का कोई नाम नहीं था तब अगर बांग्लादेश अलग किया, 4000 सैनिक शहीद हुए थे भारत के, 11-12 हजार जो है वो घायल हुए थे। उसके बाद तुमने मामूली एक शिमला समझौता करा, 93,000 सैनिक यहाँ 3 साल तक खाते रहे, रहते रहे, उनकी पतलूमें उतारी। तुम्हें पीओके ले लेते, तुम मोदी से मांग रहे हो कि पीओके ले लेना था। मोदी ने तो घुस के मारा है, 12 एयरपोर्ट वो गवाही दे रहे हैं। और उनके जो है, जो उनका वहाँ का नूर खान एयरपोर्ट है जहाँ पे वो न्यूक्लियर का वो कह रहे हैं लीकेज है, वहाँ से बड़ी बड़ी टीमें आ रही इजिप्ट से और अमेरिका से। जैसे उन्होंने हमारे 26 सिविलियंस को मारा सिर्फ और सिर्फ ये पूछ के कि कलमा आता या नहीं आता, ऐसी 93,000 फौजियों को हमें मारना चाहिए था कि तुम्हें हनुमान चालीसा आता या नहीं आता। लेकिन उस समय की सरकार कौन सी थी? सरकार ने उस समय सरकार जो है अपंग बनी रही। उस समय हमारी सेना पे न जूते थे, न उन पे बुलेट प्रूफ जैकेट थी, गोली का हिसाब देना पड़ता था। आज कहते हैं कि आप AK-47 है, जितनी गोली उतार दो उनके सीने में, ये ताकत है सेना की। यूपी पुलिस को एग्जांपल दे देता हूँ, बूट साफ करती थी पिछली सरकारों में, जूते साफ करती थी, भैंस ढूंढती थी। आज जो है वो खुद भाई भागे भागे फिर रहे हैं, जो भैंस ढूंढवाते थे वो खुद जेल में है। तो कहते हैं इसलिए जब आप अपनी सेना पुलिस को ताकत देते हो ना, तो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। तुमने ये किया होता तो आज इस हासियत थोड़ी ना होती ये चीजें, ठीक है? इसलिए इनके चमचों को ये समझना चाहिए कि तुम बोलने लायक नहीं हो, तुम फजीयत कराते हो, देश की बदनामी तो करा ही रहे हो। देश की जो पार्टी है कांग्रेस, उसकी भी बदनामी हो रही है। पीछे सारी दुनिया चल रही है इस टाइम। और किसी टाइम हमारे देश का जो नेता थे जाते थे तो पिछलग्गू बन के जाते थे, जैसे कुत्ता होता है पूंछ लाते हुए अपने मालिक पीछे चलता। लेकिन आज सारे अमेरिका, जापान और रसिया और जितने चीन वगैरह सब थर्रा रहे हैं, और उसके भारत के पीछे सब चल। ये सबसे गर्व की बात है। नेपाल का हमला होता है। बाकी हमारे राष्ट्र मतलब USA के जो राष्ट्रपति है ट्रंप, तो उनके अंदर केजरीवाल जी की आत्मा घुस चुकी है, जो हमेशा क्रेडिट लेने की सोचते हैं कि कैसे मैं क्रेडिट लूँ। और वो सभी पूरे विश्व में जो भी हलचल मच रही है, कहीं भी किसी भी कंट्री में घुस जाते हैं ज़बरदस्ती कि ये मैंने सॉल्व करवाया, ये मैंने करवाया। तो वो ढोंगी है, झूठे बयान दिया। ट्रंप ने बयान दिया, पहला बयान कि हमने जी 48 घंटे मीटिंगें बैठकें की तो हमने सीज फायर कराया। उसके कुछ दिन बाद ही बयान दे दिया, नहीं जी हमने वो नहीं किया था, हमने मदद की थी। जब वो अपने बयान से पलट रहा है, वैसे इनको देखना चाहिए कि ऐसे लोगों का समर्थन करोगे तो बाद में मुँह की खाओगे। अगर आप इतने ही ताकतवर थे आप अपनी पार्टी की, तो आपकी पार्टी यहाँ से उखाड़ के क्यों फेंक देती जनता? जो आप 92 चुनाव विधानसभा के हार जाते हो, 3 लोकसभा के खड़ा चुनाव हार जाते हो और वजूद में नहीं आ रहे हो, और फिर भी बचकानी हरकतें हो रही हैं।